नमस्कार, मैं सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसीआईएल की तरफ से न्यू वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि टीओसी की वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट इंजीनियर और टीओसी की सैलरी इसमें आपका रहेगा 25,000 से लेकर 45,000, डिपेंड करेगा आपके क्वालिफिकेशन और पोस्ट के आधार पर। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस है। और ये वैकेंसीज आपका ईसीएल पोस्ट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से आया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रेड कर सकते हैं। और इसका जो डेट रिलीज किया गया था नोटिफिकेशन का, वो आपका 1 फरवरी को रिलीज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ईसीएल कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं कि क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, आप यहाँ पर एज अ रेट कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है प्योरली एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज है, जो कि 1 ईयर का रहेगा, लेकिन आपको एक्सटेंड करेगा 4 साल तक के लिए। ठीक है, और डिपेंड करेगा इनके टर्म एंड कंडीशन डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और इनकी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा या नहीं। फिलहाल तो अभी 1 साल के लिए रखेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो लगभग 4 साल के लिए आपको रखेगा। ठीक है, तो अभी इनके प्रोजेक्ट पर और आपके वर्क परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए इसके वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर डिवीजन है कि किस डिवीजन में क्या वैकेंसीज रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवीजन है ईएसडी का डिवीजन है, और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें और नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ईएसडी डिवीजन में प्रोजेक्ट इंजीनियर की एक वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका बी और बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, और कम से कम आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है, जिसमें आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन इक्विपमेंट, जिसमें एसटी एंड एलटी स्विच गियर विथ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड नंबरिकल प्रोटेक्शन, जिसमें रिले ड्राई टाइप हो या ऑल टाइप ट्रांसफार्मर एट वोल्टेज लेवल ऑफ 33 केवी टू 11 केवी। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल आपने बीटेक किए हैं, प्लस आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा जो वैकेंसीज है, ये भी आपका ईएसडी डिवीजन से ही वैकेंसीज है, और इसमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज है। ठीक है, और इसके लिए आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, और आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन इक्विपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड BOQs फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स आपको आना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, टेक्निकल ऑफिसर के लिए दोस्तों आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डिवीजन है आपका टीसीडी है, और इसमें भी टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं, और बी और बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रहना चाहिए, और साथ ही दोस्तों आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन में रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है, ये भी आपका टीसीडी टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 सीटें हैं, और इसमें आपका डिप्लोमा या बी और बीटेक मैकेनिकल से रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपका ऑटोकैड ड्राफ्टिंग और सॉलिड वर्क्स डिजाइन से रिलेटेड आपको आना चाहिए, साथ ही मैकेनिकल इंस्पेक्शन और असेंबली रिलेटेड आपको वर्क आना चाहिए, और ड्राइंग से रिलेटेड भी वर्क आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसीज का जो आपने पोस्ट देखा, उसका सैलरी वगैरह क्या रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों फर्स्ट ईयर जो आपका सैलरी रहेगा 40,000 रुपये, सेकेंड ईयर आपका 45,000, और थर्ड ईयर आपका 50,000, और फोर्थ ईयर आपका 55,000 रहेगा। ठीक है, और आपको जो है 1 टाइम अमाउंट मिलेगा 8400 रुपये आपका अलाउंस रिलेटेड। ठीक है, जो कि मेडिकल से रिलेटेड आपका जो भी है, यहाँ पर देख सकते हो 6 मंथ नेचर 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद ये आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर का सैलरी क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर आपका 25,000 रहेगा, सेकेंड ईयर आपका 28,000 रहेगा, और थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपका 31,000 रहेगा। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर का हालांकि सैलरी थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे अलाउंस आपको मिलेगा, कंपनी मेडिकल्स वगैरह, कंपनी इंश्योरेंस वगैरह, पीएफ मिलेगा, टीए वगैरह मिलेगा। टीए कब मिलेगा, जब आप ऑफिशियल ड्यूटी से कहीं आप टूर वगैरह या कहीं बाहर जाते हैं, तभी आपका टीए और डीए मिलेगा। बाकी आपको मेडिकल इंश्योरेंस,
कंपनी पीएफ वगैरह मिलेगा और आपको लीव वगैरह मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी दिया है दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपका एक्सपीरियंस सॉरी परसेंटेज वगैरह देख लीजिएगा। आप अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह है और तो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए बी और बीटेक में, ठीक है। बाकी अगर SC ST हैं तो 50% मार्क्स हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और PWD है तो 40% डिसेबिलिटीज है तो आपको 10 साल तक भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा और अलग अलग एज का रिलैक्सेशन मिलेगा एक्सेल वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर अलग से एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये अच्छा सा एक बार देख लीजिएगा अपना एज से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू अटेंड। देखिए यहाँ पर इसको जो वैकेंसीज है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो इसमें कोई भी एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल आप जाके डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। तो आपको अटेंड कैसे होना, सबसे पहले दोस्तों जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे यानी कि जो भी उन्होंने मेंशन दिया वो सारे क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं आप तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए। उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है और वही एप्लीकेशन आपका CV रहेगा, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। वैसे मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका PDF मैं आपको वहाँ दे दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म का। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अटेंड कैसे होना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सारा चीज़ फिल करके साथ ही अटैच जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंसन है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है और CLDC नालंदा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TIFR रोड ईस्टर्न पोस्ट हैदराबाद, ठीक है। 14 तारीख को इसका इंटरव्यू है, सुबह 9 बजे से 11:30 बजे के टाइम पे जितने कैंडिडेट पहुंचेंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। 11:30 बजे के बाद जो भी कैंडिडेट जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको 14 फरवरी को 11:30 बजे से पहले ही एंटर कर लेना है ऑफिशियल जो भी इसका ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ पे, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है, जो भी यहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स दिया गया है आप इसको बना के आपको ले आना है, ठीक है। आप यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन मेथड, किस प्रकार का आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर 20% जो है आपके बी और बीटेक या डिप्लोमा जो भी आपने किए हैं उसके आधार पर होगा। हालांकि डिप्लोमा का यहाँ पर पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का रहता है तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, बट यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए तो यहाँ पर ओनली बी और बीटेक वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बी और बीटेक में जो भी परसेंटेज है उसके आधार पर आपको 20% मिलेगा, ठीक है। और आपके सेकंड जो है क्राइटेरिया आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ठीक है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 30 नंबर का आपका रहेगा, 15 मार्क्स हर 3 साल के बाद अगर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो हर ईयर का आपको अलग से 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। टोटल 30 नंबर का ही है और अगर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो आपको अलग से नंबर मिलेगा, ठीक है। और टेक्निकल ऑफिसर के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपको बी और बीटेक 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। और टेक्निकल ऑफिसर हैं तो आपको बी और बीटेक के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिलेगा, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 30 नंबर तक भी मिलेगा और 50 नंबर आपका इंटरव्यू पे है, ठीक है। 20 नंबर आपका परसेंटेज पर है, 30 नंबर आपका एक्सपीरियंस पर है और 50 नंबर आपका पर्सनल इंटरव्यू पे है, ठीक है। इस तरह से टोटल 100 नंबर बनेंगे, 100% बनेगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, कितने 100 में से कितने आप लाए हैं उसके आधार पर, ठीक है। और यहाँ पर एज वगैरह भी दिया है और 60% के साथ बी और बीटेक होना चाहिए। एज लिमिट 33 साल रखा है, किसके लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। आप अगर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो 30 साल का एज लिमिट रखा है ये जनरल कैंडिडेट के लिए। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, बी बीटेक 60% के साथ 33 साल तक आप अगर हैं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे और 30 साल के आपके पास एज है, 30 साल के एज है आप तो आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 साल है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 33 साल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।